एक शब्द साहब का बहुत गहन है, भजन भी। तू मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। इस शब्द में साहब ने स्पष्ट कर दिया आखिरी में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, नहीं व्रत उपवास में, आदि शब्द बोले। क्रिया कर्म में मैं ना रहता, नहीं योग संन्यास में। उसके अंत पैरा में कह रहे, कहत कबीर सुनो भाई साधु, मैं रहता विश्वास में और हरदम तेरे साथ में। विश्वास क्यों? जब मकान बनाते हैं तो पहले नींव मजबूत चाहिए। अगर नींव कमजोर है चाहे कितनी भी ताकत से मकान बना देना, ढह जाएगा। वो मकान अवश्य गिर जाएगा। इस तरह बिन प्रतीत जीव ना तरही। अब एक और यहां बात आ रही है, वो बात बड़ी गहन है। गुरु के वचन सत्य कर माने, दूजा भाव न हृदय आने। भाई आपने विश्वास किया, जो वंश से कुछ उपासना पद्धतियां चलती आ रही थी आपने छोड़ दी और परम पुरुष की भक्ति पकड़ी, तो जरूर आपने विश्वास ही तो किया ना। आगे भी कुछ बोल रहे हैं साहब। प्रथम धर प्रतीतुर, पक्का भरोसा, गुरु के वचन सत्य कर माने। गुरु के वचनों को सत्य करके माने। दूजा भाव न हृदय आने, दूसरा भाव हृदय में ना आए। पहला तो ये कह दिया, अब आगे क्या कह रहे? दूसरा सेवा सुमरण सार, दूसरा कह रहे सेवा और सुमरण। सेवा में क्या रखा है, आइए इस पर आज बात करते हैं। हमारे पंथ के 425 आश्रम है। ये आश्रम किसके हैं? संगत के हैं, आपकी सेवा है। यहां साहब एक बात कह रहे हैं, आप उस पर ध्यान देना। सुसेवा बस साहिबा, और मैंने हर आश्रम में एक शब्द लिख कर रखा है, सेवा साधना से भी ऊपर है। अभी देखिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, लाइव प्रोग्राम चल रहा है। अगर बैठने का स्थान नहीं होता तो मैं कहां करना था ये प्रोग्राम? आदमी एक घर बनाता है, इसमें पूरी उम्र लगा देता है। 425 आश्रम बनाना मेरे बस की बात नहीं थी, ये सेवा से बने। सेवा सुमरण, वाह सुमरण सार, कहे कबीर धर्मदास से सहजे उतरो पार। सहजे का मतलब है आसानी से दुनिया से पार हो जाओगे। अगर हम सभी संतों की तरफ दृष्टिपात करें तो कोई भी संत बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था।
हालांकि बहुत बड़े बड़े वेदविद हुए, शास्त्रज्ञ हुए, आचार्य हुए, पर उनका दर्जा उतना ऊपर नहीं है जितना संतों का है। क्योंकि कबीर एको जानिया, कबीर एको जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक ने जानिया तो जाना जाना जान। और उसकी प्राप्ति का सबसे सुगम साधन ही सुमरण सेवा है। आपको ध्यान होगा, मैंने कल भी प्रवचन में परसों बोला था, मेहंदी अकेली लालमा नहीं निकाल पाती है। उसके लिए हमारे रक्त का संचार चाहिए। बिना हमारे रक्त के उससे कभी भी लालमा बाहर नहीं आएगी। पर लालमा का संसाधन मेहंदी है। आप ऐसे ही हाथ करके रखोगे तो नहीं होंगे। माताएं बहन इसलिए ब्याह शादियों में देखना मेहंदी रचाती है, तो हाथ पसार कर रखती है, पैर पसार कर रखती है, ताकि ये ब्लड सर्कुलेशन से कलर आ जाए। इसी प्रकार अध्यात्म जगत में 3 चीजों की बड़ी भूमिका है: गुरु, शिष्य और ईश्वर। गुरु, शिष्य और ईश्वर मिलकीना भक्ति विवेक, तीनों तरधारा बनी आगे गंगा एक। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह। गुरु समाना शिष्य में, शिष्य लिया कर नेह। बिलगाए बिलगे नहीं एक रूप दो दे। आप देखें, भोजन पढ़े लिखे भी खा रहे, अनपढ़ भी खा रहे। भोजन का लाभ सबको समान मिल रहा है। गोस्वामी जी ने बड़े सुंदर अलंकार से एक बात की है: जस जठर, जठर पेट को कहते हैं, पेट की एक बात है, चाहे पढ़ा लिखा खाए चाहे अनपढ़, एक सिस्टम है अंदर। वही भोजन को हजम करके तत्व अलग करता है, कैल्शियम अलग कर देता है, आयरन अलग करता है। ये आदमी खुद नहीं कर रहा है, एक सिस्टम है। दूध पीने से जो फायदा अनपढ़ को है वही पढ़े लिखे को है। सुमरण भी ऐसी चीज है। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछु ना है। इस तरह सुमरण का बहुत बड़ा महत्व है। सभी संतों ने मिलकर सुमरण का इतना बड़ा महत्व बोला है। बेसिक चीज है। हर शरीरधारी के लिए आहार की नितांत जरूरत है। चाहे गुबड़ोला है, चाहे केचुआ है, चाहे
तोता है, चाहे मनुष्य है, चाहे कोई भी है, बेसिक चीज है स्थूल शरीर के चलाने के लिए आहार की जरूरत है। और जितने भी वाहन आदि हैं, ठीक वैसी ही बात है, उनके संचालन के लिए भी एक ऊर्जा की जरूरत है, एक ऊर्जा की आवश्यकता है। लेकिन भोजन खाने के बाद बाकी काम खुद ब खुद जठर करता है, गोस्वामी जी कह रहे हैं। इस तरह सुमरन करने से बाकी ऑटोमेटिक खुद होता जाएगा। इसलिए अगर आप संतत्व की धारा का अध्ययन करेंगे तो सभी ने सुमरन को बहुत ज्यादा क्रेज दिए। पहले सुमरन नहीं था। सतयुग में आदमी सत्य का अनुकरण करता था, त्रेता में तप करते थे, स्मरण नहीं करते, तपस्या करते। द्वापर में पूजाचार यज्ञ हवन होते थे। सतयुग सत त्रेता तप है, द्वापर पूजा सार, कल में ये सब नाम बने, कल केवल नाम आधार। कलयुग में केवल नाम, कली में केवल आधारा, समर समर भव उतरो पार। वो सुमरण जैसे भोजन खाने के साथ में उसके तत्व हमारे शरीर को जो भी कुछ चाहिए, चाहे वो प्रोटीन है, चाहे वसा है, फैट्स हैं, चाहे विटामिन है, चाहे आयरन है, चाहे कैल्शियम है, वो ऑलरेडी उस अंदर सिस्टम है, वो खींच लेता है। बचा हुआ मल रूप में बाहर आ जाता है, एक सिस्टम है। इस तरह जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां, कबीर जाने संत जन सुमरण संकुश न। मेरे पास एक बहन जी आई, बड़ी व्यथित थी, बड़ी बेचैन थी। मुझे कहा कि दवा कोई नहीं लग रही है, कृपा करो। मैंने कहा सुमरण करना, श्रद्धा रखना। बोला ये नहीं होता। उसने एकदम कटा सा जवाब दिया, ये नहीं होता। कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप वासा। क्या कठिन है, क्या कठिन है। आपको एक टांग पर खड़े होकर सुमरण करने को तो बोला नहीं, आप कहें कि मुश्किल नहीं हो पा रहा है। आपको सर के बल होकर के भी नहीं कहा, और आपको मचान पर बैठकर धरती पर पैर मत रखना और तप करना, ऐसा भी नहीं कहा। एक महात्मा मचान पर रहता है, धरती पर उसने कई दिन से पैर नहीं रखा है। भैया इस तरह तो फिर पक्षी को भी हो जाना था, ये नहीं। किसी को मैं अपमानित नहीं कर रहा हूं, मैंने खुद टीवी पर देखा था। आपको तो सहज मार्ग दिया है। कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप वासा। आप भक्ति का महात्म समझ लें, पहले काम बन जाएगा। हम सब संसार के लोग पैसे का महत्व जानते हैं, और भाइयों धनार्जन के लिए, पैसा कमाने के लिए हम लोग भागीरथी प्रयास करते हैं। कुछ तो बाल बच्चों को छोड़ करके अमेरिका चले जा रहे हैं भैया, क्योंकि हम सब ने पैसे का महात्म जान लिया। अब कबीर साहब क्या कह रहे हैं, साहब कह रहे हैं सुमरण से मन लाइए, सुमरण से मन लाइए, जैसे दाम कंगाल, दाम पैसे को कहते, कंगाल कहते कंगाल को।
एक पलक बिसरे नहीं, पल पल देत संभाल। हमने पैसे का महत्व तो जान लिया है। किसी ने साफ कहा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये पैसे के लिए इंसान भाई भाई को छोड़ देता है, औरत आदमी को छोड़ती है, आदमी औरत को छोड़ देता है। एक चुटकुला बताता हूं, और इस पैसे का इल्म तो छोटे बच्चों को भी है। माताएं बहनें बच्चों को गोद में लेती है बंदगी कराने के लिए, उनके हाथ में भी कुछ ना कुछ रख लेती है। तो एक बच्चे के हाथ में 10 का नोट था, माँ ने दिया था बंदगी के लिए, वो नहीं छोड़ रहा था। और बंदगी जल्दी होती है, समय कम होता है। माँ ने जबरदस्ती खींच लिया, रोने लगा। उसको रोता देखकर मैंने एक बर्फी का पीस उसे दे दिया। वो शांत हो गया, वो शांत हो गया, क्योंकि वो जानता था पैसे से ही मुझे कोई चीज खाने की मिलती है। अगली बार आया, उसने पैसा बॉक्स में छोड़ा। मैं उसको कुछ नहीं दिया उस दिन, भीड़ थी या नहीं समझ नहीं रहा, पर माई को मैं जानता था। वो प्रश्न सूचक दृष्टि से मुझे देख रहा था। बच्चे एक बॉडी लैंग्वेज से बात करते हैं, पैसा भी दे दिया, आज मिठाई क्यों नहीं दे रहे हो। मैं उसके भाव को समझ गया, उसको फिर मैंने मिठाई दी। अब वो जान गया कि ये पैसा देने पर मिठाई देता है। अब उसकी और मेरी एक रूटीन बन गई थी। अब मेरी उससे पहचान हो गई थी, जब भी आता था वो पैसा छोड़ता था, मैं उसको मिठाई देता था, नहीं तो वो नहीं छोड़ता था। यानी रुपया इसी तरह हम पैसे का महत्व जानते, सुमरण का नहीं जानते। अगर मेरे भाई आपको कोई कहे एक नाम एक श्वासा में सुमरण का 1 रुपया मिलेगा, तो आपको सच बोलता हूं, ऐसे जुट जाओगे ना, जब कोई बात करने आएगा कहोगे अभी नहीं बात करना, मैं बिजी हूं। अगर आपको कहा जाए एक नाम सुमरण करने का आपको 1 रुपया मिलेगा, सच बताता हूं लगे रहोगे। वजह, हमने पैसे का महत्व जान लिया है, सुमरण का नहीं जाना है। बस सुमरण का महत्व अगर जान लिया ना, तो उसके बाद फिर छोड़ेगा ही नहीं आदमी। जब तब संयम साधना सब सुमरण के मां है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है, कबीर जाने संत जन सुमरण सम कुछ न। माफी चाहता हूं आपको। मुझे एक आदमी ने पूछा, गुरुजी सुमरण किस समय किया जाए। मेरे पास जब भी इंसान सवाल लेकर आता है, मैं चटपट जवाब देता हूं। उसकी वजह है, मुझे गुरुत्व का काम करते 55 साल हो गए, अभी 54 साल। यह सिलसिला 1970 से शुरू हुआ था, 5 दिसंबर 1970 से। ये 5 दिसंबर जो आएगा, मुझे 54 साल हो जाएंगे। तो मेरे लिए कोई भी सवाल नया नहीं है, सब पूछे पाछे सवाल हैं। तो मैं उन सवालों का जवाब चट से दे देता हूं। अब इस लंबे अंतराल में ऐसा हुआ है, कोई भी सवाल ऐसा नहीं है जो नया हो मेरे लिए।
अनुभव हुआ। मैं ये कहना चाह रहा हूं, हम सब सुमरन का महत्व नहीं जान रहे। अब इससे क्या क्या लाभ है वो सुनो। 4 पदार्थ एकमगमाहि, कहे कबीर कोई जानत रहे। रोगों के निदान का संसाधन ही सुमरण है। समस्त रिद्धि सिद्धियां सुमरण के अंदर आती है। जब तक संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण सबको सुना। और यही बात साहेब के प्रिय शिष्य धर्मराज जी बड़ा अच्छा मांग रहे हैं। इस प्रार्थना में देखो कितना वजन है। भक्तिदान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव। मांग क्या रहे हैं? भक्ति मांग रहे हैं। देखना, भक्तिदान गुरु दीजिए, गुरुदेवन के देव। जन्म पाए नहीं विष्णु, करहु पद सेवा। और सेवा दे देना। तीर्थ व्रत मैं ना करूं, मैं नहीं करना चाहता। नहीं देवल पूजा, किसी और की उपासना भी नहीं करना चाहता। मनसा वाचा कर्मणा, मांग क्या रहे वो सुनना। मेरे और न दूजा। हे प्रभु, मन वचन कर्म से मेरे अंदर और कोई भावना नहीं हो आपकी भक्ति के अलावा। सुख संपत्ति परिवार धन, मनसा वाचा कर्मणा मेरे और न दूजा। अष्ट सिद्धि, वो सिद्धियां जिनको दुनिया नतमस्तक होती है। नौ निधि, नौ निधियां, वैकुंठ के वासा। सो मोहे कछु न चाहिए मेरे अविनाशी। हर आदमी सोचता है कोई सुंदर सी स्त्री मिले, तुम भूल कर रहे हो। यहां तुम गुणवान स्त्री को ढूंढना। सुंदर स्त्री से शादी करना एक बहुत बड़ी रिस्क है। ये इतनी बड़ी रिस्क है, मैंने इस पर व्याख्या दी है। सब उसको घूरेंगे और तुम अंदर अंदर जलते रहोगे। अब किसको ढूंढना? साहब कह रहे हैं पतिव्रत को ढूंढना। वहां रिस्क नहीं है। पतिव्रता मैली भली, काली कुचली कलूट। काली, बिल्कुल काली। कुचली मतलब पैर हाथ ये वो टेढ़े मेढ़े। कुरूप, आंख अजीब हो, नाक दूसरा हो और होंठ अजीब हो, इसको कहते कुरूप। पतिव्रता मैली भली, काली कुचली, कलूट। पतिव्रता के रूप पर वारु कोट स्वरूप। वाह, करोड़ों सुंदरियां भी उसके आगे पानी भरेगी। नारी का सौंदर्य उसका चरित्र है। देखिए क्या होता है। नाम नहीं लूंगा, सार्वजनिक अपमान नहीं करता हूं। मेरे पास एक स्त्री आई समस्या लेकर, बहुत सुंदर थी।
मुझे कहा लड़कियां हैं उनकी कुछ, मुझे घर से निकाल दिया है पति ने। मैं चौंक गया। बच्चे हैं। मैंने कहा क्या आपके पति ने आपकी कोई ऐसी गलत चीज देखी? आपके पति आप पर शक तो नहीं करते? चुप रही। आप सुनना, ये नर नारी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। हमारे भारत की संस्कृति बहुत ऊंची है। खामोश थी। मैंने पूछा कुछ तो बोलो ना। भाई मैं तुम्हारी समस्या का निदान करना चाहता हूं। बोला मेरा संपर्क किसी और आदमी से था। मैं पूछा पति को कैसे पता चला? बोला रंगे हाथ देखा। बस आगे आप समझ जाएंगे रंगे हाथ। अब वो कर बच्चे बच्चे भी सब ले जाओ, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। परेशान थी वो। मैंने कहा हे देवी, तुमने मेरे लिए बोलने की जगह ही नहीं छोड़ी, मैं क्या बोलूं उसको? तूने थोड़ी सी भी जगह नहीं छोड़ी। जब वो साक्षात तुम्हें गलत करते देख लिया तो उसको क्या समझाऊं मैं? तो साहब की वाणी में बड़ा वजन है। पतिव्रता मैली भली काली कुचली कलूट, पतिव्रता के नाम पर वारू कोट स्वरूप। इसी तरह ये उदाहरण क्यों दिया वो सुनना। सबसे प्यारा इंसान वही है जो स्मरण कर रहा है। ठीक वैसा ही उदाहरण साहब दे रहे हैं। नाम जपत कुश्ती भला। इतनी बड़ी महिमा है मेरे भाइयों बहनों नाम की। नाम जपत कुश्ती भला। कोड़ी 8 प्रकार का कोड़ है। हमने बचपन में देखा, एक वो कोड़ था जिसमें पूरे हाथ गलकर गिरते जाते, टुंडा हो जाता आदमी, पैर भी ऐसे। जिन्होंने ऐसा कोड़ देखा हो पहले, आजकल नहीं है क्योंकि पेट में है बच्चा, उसी समय उसको मेडिसिन दी जाती है, टीके दिए जाते हैं। जिन्होंने वो कोड़ देखा हो कि आदमी के हाथ यहाँ तक गल जाते हैं, टांगे भी, हाथ खड़ा करना, ये पहले बहुत अधिक था ये कोड़। मुझे आश्चर्य है कि कोई नहीं देखा। उनके हाथ यहां तक गल जाते हैं और मांस चू चू कर गिरता है। इसको कहते कुष्ठी। 8 तरह का कोड़ है। अब साहब क्या कह रहे हैं वो समझिएगा। नाम जपत कुष्ठी भला। जिसको कोड़ है वो भी नाम जप रहा है, अगर वो भी भला। नाम जपत कुष्ठी भला। चिंचिं गिरे जो चाम, कंचन केरी देह, सोने जैसा शरीर, बिना नाम के काम। आगे क्या कह रहे हैं? नाम जपत दरिद्री भला। दरिद्री है वो भी भला है। टूटी घर की छान। छान कहते हैं छत को। पुराने जमाने में भारत में बड़ी गरीबी थी, हमने देखी है गरीबी भारत की, बहुत गरीबी थी। भारत को गरीब देश कहते थे। तो लोग मकान कैसे बनाते थे? मिट्टी का, ऊपर छान, सरकंडे की छान रखते थे। अगर दरिद्री है और वो छत भी जो सरकंडे की टूटी है वो भला है। महल स्वर्ण कंचन बने, बिना नाम के हैं काम। अगर सोने के महल में भी रह रहा है और नाम नहीं है तो किसी भी काम का नहीं है।
भाइयों, नाम का महत्व समझना, सुमरन का महत्व समझना। कबीर जाने संत जन, सुमरन समकसना। फिर आगे क्या कह रहे हैं? जाकी पूंजी नाम है जो सुमरन कर, ताकि है सब सिद्ध, सभी सिद्धियां उसके पैरों में डोलती है। कर जोड़े ठाड़ी रहे अष्ट सिद्ध नवनिधि। अष्ट सिद्धियां लंगमा, गर्मा, अहमा, वरुणा, प्राप्तिका, ईशता आदि सभी हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी रहती है। जो चाहे हो जाएगा। हम सब महापुरुषों के पास प्रार्थनाएं क्यों लेकर जाते हैं? कि हम ये मानते हैं इनके अंदर अध्यात्म शक्ति है, ये हमारे कल्याण की आकांक्षा करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। आज के प्रवचन का सारी सुमरन है, आप ध्यान रखना है इसको। बोलिए सदगुरुदेव की जय।